हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल guptastudy.com। मैं हूं आर के गुप्ता और आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं 12th क्लास इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 का पोएट्री सेक्शंस, जिसका 5th लेसन है एन इपिटाफ। तो सब फ्रेंड्स, आज एन इपिटाफ का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें क्योंकि बहुत ही रोमांचक और बहुत ही दिलचस्प ये वीडियो होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं एन इपिटाफ। तो एन इपिटाफ का अर्थ होता है एक स्मारक, एक स्मारक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस पोएम का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, हम इसका जीवन परिचय देखेंगे। तो सबसे पहला लाइन है कि वाल्टर डेलामियर वाज बोर्न इन 1873, यानी वाल्टर डेलामियर का जन्म जो है 1873 ईस्वी में हुआ था। वाल्टर डेलामियर का जन्म कब हुआ था? तो 1873 ईस्वी में हुआ था। अब बात यहाँ पर उठती है कि वाल्टर डेलामियर हैं कौन भाई? तो एन इपिटाफ के पोएट जो है वाल्टर डेलामियर है। वाल्टर डेलामियर एन इपिटाफ के क्या है? तो पोएट है। बोलो ना आप, एन इपिटाफ के पोएट कौन है? तो वाल्टर डेलामियर हैं। ढेला मार है ना। अगर ढेला मार से भी आप याद रखोगे तो एन इपिटाफ के पोएट को याद कर पाओगे। और हर का पोएट जो है और राइटर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि 5 से 6 नंबर इन्हीं से आता है फ्रेंड्स। तो आप एक एक पोएट का नाम, जन्म, मृत्यु याद रखना है आपको। तो एन इपिटाफ के लेखक के पोएट कौन है? तो वाल्टर डेलामियर हैं। ठीक है फ्रेंड्स। हिज पोएट वाज ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कहने का अर्थ है कि वह बच्चे के कवि थे। कौन बच्चे के कवि थे? वाल्टर डेलामियर थे। वाल्टर डेलामियर जो थे वह बच्चे के कवि थे। ही इज नॉन फॉर हिज सेंसिटिव कॉन्सरेंस विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड सुपरनेचुरल वर्ल्ड, यानी कहने का अर्थ है कि वह काल्पनिक एवं भूत प्रेत की दर्शाने में प्रसिद्ध थे। यानी वह काल्पनिक कहानियों को लिखने के लिए या भूत प्रेत से रिलेटेड जो है कहानियों को दर्शाने के लिए, लिखने के लिए वो जो है बहुत प्रसिद्ध थे, फेमस थे। यानी वह भूतों पर, कब्रों पर, कब्रिस्तानों पर, है ना, जैसे इपिटाफ की बात करता है यहाँ पर, स्मारक पर जो है वह लिखने में जो है वो महारत हासिल कर चुके थे, उसमें वो फेमस थे, है ना। उसको इस तरह से चित्रित करते थे कि सारे लोग जो है उनसे, है ना, खुश हो जाता था। उनकी जो है प्रेरणा से कुछ सीख मिलता था उन्हें। किनकी प्रेरणा से सीख मिलता था? कौन जो थे? वह काल्पनिक और भूत प्रेम की जो है दर्शाने में प्रसिद्ध थी। तो वो थे वाल्टर डेलामियर थे। कौन थे? तो वाल्टर डेलामियर थे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके होठों पर याद हो जाए फ्रेंड्स, क्योंकि ये नाम जो होते हैं ना, लेखक जो होते हैं और जो कवि होते हैं वो 12th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 से 6 नंबर इसी से आता है फ्रेंड्स। तो इसे आपको एकदम इस वीडियो में, जो भी वीडियो मैं जिस चैप्टर का बनाऊं उसमें नाम कम से कम आपको जो है देखते देखते याद करवा देना है। तो नेक्स्ट लाइन यहाँ पर है फ्रेंड्स कि दीज सॉन्ग्स हैव ऑफ नॉट मेलोन चिल्ली, यानी कहने का अर्थ है कि बच्चों के लिए संगीत जो होता है, गीत जो होता है, सपने के संसार को जन्म देता है। बच्चे के लिए जो है आधुनिक जो पोएम होती है ना, कविताएं जो होती हैं, कहानियां जो हुआ करती हैं, संगीत जो होती है, गीत जो होती है, वह जो है उनके संसार को जन्म देता है। नेक्स्ट लाइन है यहाँ पर कि द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। कहने का अर्थ है कि बच्चों के लिए गीत सपने के संसार को जन्म देता है। बच्चे के लिए गीत जो है सपने के संसार को जन्म देता है और वह हमें मानवीय आधुनिक स्थिति से अवगत कराते हैं। कौन कराते हैं? तो वाल्टर डेलामियर कराते हैं। वाल्टर डेलामियर जो हैं वह हमें, है ना, मानवीय आधुनिक के जीवन से जो है अवगत कराते हैं, उनकी स्थिति से, कंडीशन के बारे में वो बताना चाहते हैं कि किस तरह से लोग हुआ करते थे। ये बहुत ही जो है रोमांटिक कवि हैं, बहुत ही जो है नॉलेज लेवल इनके कवि हैं। नेक्स्ट लाइन यहाँ पर है कि ही शोज हिज जीनियस विद द फ्रेश इंटरेस्ट इन वर्ल्ड देम्स। कहने का अर्थ है कि वह पुराने विषयों में नए सिरे से अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। वह पुराने विषयों में नए सिरे से अपनी प्रतिभा दिखाने का प्रयास करते हैं।
यानी कि पुरानी स्थिति को, पुराने तौर तरीकों को एक नए उभरे हुए तौर तरीकों से हम लोगों को बताने का, समझाने का जो है से प्रयास करते हैं, जो है से वो ट्राई करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो था एन एपिटाफ का इंट्रोडक्शन। तो अब चलते हैं इसके पोएम की ओर। अब हम सब पोएम को एक्सप्लेन करें। तो अब पोएम को एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन ऑफ द पोएम्स। तो इस पोएम का फर्स्ट लाइन है कि हेयर लाइज अ मस्ट ब्यूटीफुल लेडी। हेयर लाइज अ मस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी यहाँ पर बहुत सुंदर महिला आराम कर रही है। यहाँ पर बहुत सुंदर महिला आराम कर रही है। लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हेयर वाज सी, वह हृदय एवं प्रकाश की देवी है, वह हृदय एवं प्रकाश की देवी है। आई थिंक सी वाज द मस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मुझे यकीन है कि वह बहुत ही सुंदर थी। पोएट को यकीन है कि वह बहुत सुंदर औरत थी। दैट इभर वाज इन द वेस्ट कंट्री, इस तरह की सुंदर महिला हमेशा पश्चिमी देश में हुआ करती है। तो फ्रेंड्स, इस पोएट ने इस स्टेज में बहुत ही सुंदर थॉट को रखा है। उनके कहने का मतलब है कि एक सुंदर औरत जो है आराम कर रही है। कहाँ आराम कर रही है? तो इफिटाफ, यानी कि वह अपने कब्र में, वो अपने कब्र में जो है आराम कर रही है लाखों लाशों के बीच। जैसे कब्रिस्तान की बात करें तो कब्रिस्तान में बहुत सारे लाशें होती हैं। वहाँ अमीर के भी लाश होते हैं, गरीब के भी होते हैं, बुजुर्ग के भी होते हैं, भिखारी के भी होते हैं, हत्यारे के भी होते हैं और आतंकवादी के भी होते हैं। उन्हीं लाशों के बीच, उन्हीं स्मारकों के बीच एक ऐसी सुंदर महिला जिसका हृदय एवं प्रकाश की उसे देवी माना जाता है। लेखक के अकॉर्डिंग, लेखक को यकीन है कि वह औरत जो थी बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी। और इस तरह की खूबसूरत महिला जो है हमेशा पश्चिमी देश में पाया जाता है, पश्चिमी देश में हुआ करती है। वह इतना सुंदर महिला थी जो पश्चिमी देश में अपनी सुंदरता बिखेरती रहती थी। वह बहुत सुंदर थी, वह किसी का भी अपनी ओर मोह लेती थी, वह किसी को भी जो है अपनी ओर मोह लेती थी और फटकार देती थी। यानी कि घमंडी भी थी, सुंदर थी लेकिन घमंडी थी। आपके भी स्टेट में, गांव में, क्लास में, वर्ग में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं, व्यक्ति होते हैं जो अपने शरीर पर, जो अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड करते हैं, जो अपने पैसे पर बहुत घमंड करते हैं। तो वैसे ही ये भी लड़की थी, वेस्टर्न कंट्री की जो लड़की थी वह भी सुंदर थी, लोगों को अपनी ओर मोहित कर लेती थी और फिर फटकार देती थी। हम में से बहुत से लोग उसकी सुंदरता के पीछे दीवाने हो गए थे। यानी कि पोएट और बहुत सारे ऐसे लोग, पश्चिमी के लोग जो थे, उसके सुंदरता के पीछे दीवाने थे। इतने सुंदर लड़की थी। सोचो, आप भी बहुत सुंदर के पीछे भागते हो। पढ़ाई के पीछे भागो, पढ़ाई के पीछे। जीवन बनाना है तो स्टडी करो। सुंदर औरत, बहुत सुंदरता कोई काम का नहीं है फ्रेंड्स। इसमें देखने को मिलेगा ये सुंदर है, लोगों को घुमाती है, लोगों को मोहित करती है, फटकारती है, उसके पीछे 10 लोग घूमते हैं। उसकी सुंदरता के सारे जमाना जो है दीवाना है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी सुंदरता को कोई याद भी करने वाला नहीं है। कहता है कि उसकी सुंदरता के पीछे दीवाने हो गए थे बहुत सारे लोग। पश्चिमी में उसकी सुंदरता लाजवाब थी, बहुत सुंदर थी। उसके जैसा सुंदर कोई नहीं था, उसके जैसा सुंदर कोई नहीं था। नेक्स्ट स्टेज में देखिए, नेक्स्ट स्टेज यहाँ पर है कि बट ब्यूटी वेनिसेस ब्यूटी पासेस, परंतु सुंदरता लुप्त हो गई। सुंदरता उसकी चली गई, सुंदरता लुप्त हो गई, सुंदरता चली गई। हाउ ईवर रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल। कहने का अर्थ है कि जो भी हो यह दुर्लभ है, यह दुर्लभ है, और जब मैं लुढ़का तो मुझे लगा। फिर भी लेखक कहते हैं कि उसकी सुंदरता जो है नष्ट हो गई, समाप्त हो गई, खत्म हो गई, लेकिन यह दुर्लभ है, बहुत ही रेयर है, दुर्लभ है। जब मैं लुढ़का, जब मैं याद किया तो मुझे याद आया। हु विल रिमेंबर, कौन मुझे याद कर रहा है। दिस लेडी वाज द वेस्ट कंट्री, शायद यह पश्चिमी की महिला थी। शायद यही पश्चिमी की महिला थी जो अपने सुंदरता से लोगों को भ्रमित कर है ना, अपनी ओर मोहित कर लेती थी और फिर फटकार देती थी। उसके सुंदरता के लाखों लोग दीवाने थे।
पश्चिमी में उसकी पश्चिमी जो देश है उनमें उसकी सुंदरता जो थी वह लाजवाब थी, उसके जैसा कोई और नहीं था। मगर उसकी मौत के बाद उसकी खूबसूरती जो है खत्म हो जाती है, उसका घमंड और आकर्षण गायब हो जाता है, उसकी पहचान क्षण भंगुर हो जाती है, यह किसी पर जो है अपना पहचान नहीं बना पाती है। सुंदरता में इतना घमंड हो जाता है उसे, वह इतना घमंड करने लगती है कि वह अपना पहचान बनाना ही भूल जाती है, जिस तरह आज के स्टूडेंट्स करते हैं। 10% ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपने लक्ष्य की ओर जो है, अपने डिजायर की ओर जो है अग्रसर रहते हैं। 80% स्टूडेंट जो है सुंदरता के पीछे तो और अनदर चीज के पीछे जो है भागते रहते हैं, जिससे उनका लाइफ जो है डिस्ट्रॉय होता है, वो अपना पहचान नहीं बना पाते हैं। इस औरत के जैसे ये औरत जो है सुंदरता में इतना घमंड हो चुकी थी कि मेरे जैसा सुंदरता कोई नहीं है, मेरे पीछे तो 50 दौड़ते हैं। और इसी कारण जब उसकी मृत्यु होगी तो उसका सुंदरता भी समाप्त हो गया और वह जो है उसका घमंड भी नष्ट हो गया। उसकी सुंदरता क्षण भंगुर के है। जीवन कब जाएगा फ्रेंड्स, इसका कोई ठिकाना नहीं है। आप चलते चलते, मैं आज पढ़ा रहा हूँ आपको वीडियो के माध्यम से, क्लास में पढ़ा रहा हूँ, कल मैं भी नहीं रह सकता, लेकिन मेरा गुण, मेरा एबिलिटी इस संसार को याद रहेगा। इसलिए अपने अंदर कुछ ऐसा खास चीज जगाओ जो जमाना याद रखे। कुछ खास होना चाहिए आप में। पोएट यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं फ्रेंड्स। वह औरत जो है कोई पहचान नहीं बनाई, कभी इस पश्चिमी सुंदरी को जानकर लड़खड़ा उठता है कि किस प्रकार उसकी पहचान खो गई और उसका शान उसकी मौत के बाद खत्म हो गई। आप अभी जवान हो, यंग हो, खूब लड़ने में ताकतवर हो, खूब फाइट करते हो, आप में जोश है, बट जब ये असमर्थ हो जाओगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपकी सारी गाथा समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि कवि के अनुसार, कवि कहता है कि कवि सोचता है कि वही आदमी याद किया जाता है जो जीवित है, किंतु जब वह मर जाता है तो कोई भी उसे याद नहीं करता, सिर्फ उसके गुण को जो उसमें, या वह भी कुछ लम्हे के लिए। कहता है कि जिसमें गुण होता है उस गुण को याद किया जाता है, लेकिन वो कुछ लम्हों के लिए, कुछ दिनों के लिए, बाद में उसे भी लोग भूल जाते हैं। इसलिए अपने अंदर गुण लाओ, एबिलिटी लाओ। इस तरह पूरी कविता कवि की जो है इस तरह दर्शाता है, लोगों को समझाता है कि अपने अंदर घमंड जो है, प्राउड जो है, वो नहीं लाना चाहिए, एटीट्यूड्स नहीं भरना चाहिए। आप अध्ययन करें, आप अपने लक्ष्य तक पहुंचे, आप अपने सपना को साकार करिए, अपने अंदर एबिलिटी लाएं कि आपके जो स्टेट हैं, गांव जो है, मोहल्ला जो है, घर जो है, आप पर प्राउड फील करें। आपको ना रहने के बाद भी लोगों को आपकी कमी को खले, आपकी कमी को लोग महसूस करें, तो वो आपके गुण है ना। तो ये बात को ध्यान रखना है। तो पोएम समाप्त होता है फ्रेंड्स। तो इस पोएम से लेखक बहुत बड़ी सोच को दिए हैं। आप इस सोच को अपने अंदर निहित करें ताकि आप आगे बढ़ पाएं। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट माई न्यू वीडियो द सोल्जर्स। सब्सक्राइब माई चैनल guptastudy.com। थैंक्स फॉर ऑल।